कहानी 8 साल बाद। उस रोज शहर में जोरों की बरसात थी। मीनाक्षी किसी शख्स को ढूंढती हुई एक सरकारी अस्पताल में पहुंची। सर से लेकर पांव तक पूरी भीग चुकी मीनाक्षी अस्पताल कैंटीन में बैठी अपनी साड़ी के पल्लू को निचोड़ती हुई बेहद परेशान नजर आ रही थी। अचानक वो किसी को आते देखकर बहुत आहिस्ता से अपनी कुर्सी को पीछे धकेलते हुए खड़ी हो गई। नजर आया वो शख्स जिसके साथ जिंदगी की कड़ी धूप और सुनहरी छांव में वो हमसफर बनकर चलना चाहती थी। आज 8 साल बाद भी वो उसे कुछ ज्यादा बदला हुआ नहीं लगा था। हाँ, थोड़ा उम्र का बदलाव जरूर झलक रहा था उसके चेहरे पर, लेकिन दिख आज भी वही शेखर रहा था उसे। उसका शेखर, कॉलेज वाला शेखर। शेखर ने उसके नजदीक आकर कुछ खुद में सिमटी। कुछ नहीं, काफी बदली हुई मीनाक्षी अब उसके चेहरे पर पहले जैसा नूर नहीं नजर आ रहा था। पहले जिन खुले बालों की छांव में वो खो जाया करता था, अब उन्हीं खुले बालों को चोटी में गूंथ लिया था उसने। माथे पर मोटी सी बिंदी और मांग में बरसात के कारण बह आया सिंदूर उसकी नाक की नोक से पानी के साथ मोती बनकर टपक रहा था। वो बिल्कुल पहले जैसी मीनाक्षी नहीं थी। ठीक 8 साल बाद मीनाक्षी और शेखर एक दूसरे के सामने थे। दोनों के दरमियां सालों से इकट्ठा हुई खामोशी शब्दों के आगे दीवार बनकर खड़ी हो गई थी। राकेश ने पहल करते हुए कहा, हाय मीनाक्षी, कैसी हो? इतने सालों बाद मेरी याद कैसे? हॉस्पिटल में भीड़ और बाहर जोरदार बरसात का काफी शोर होने के बावजूद राकेश और मीनाक्षी शायद एक दूसरे के दिल की तेज होती धड़कनें साफ साफ सुन पा रहे थे। मीनाक्षी ने कुछ ही देर पहले निचोड़े पल्लू को अपने कंधों पर लपेटते हुए आंखों में आ रहे आंसुओं को छिपाते हुए कहा, तुम्हें कभी भूली ही नहीं थी, लेकिन हाँ, आज तुमसे मिलने के पीछे मेरा बहुत बड़ा स्वार्थ है। सुना है तुम बहुत बड़े डॉक्टर बन गए हो। राकेश ने मीनाक्षी पर तंज कसते हुए कहा, स्वार्थ? तुम आज भी स्वार्थी हो मीनाक्षी, मतलब तुम जरा भी नहीं बदली। मीनाक्षी ने अपने गालों पर लुढ़क आए आंसुओं को पोंछते हुए कहा, ऐसा ही मान लो राकेश, तुम जानते हो मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ एक बिजनेस डील के लिए करवाई गई थी। बारात दरवाजे पर थी और मेरे हाथ में घर छोड़ देने के लिए उठाया गया बैग और पापा के हाथ में जहर की शीशी। सब उसी वक्त में रह गया। माँ बाप से बड़ी दौलत दुनिया में कोई दूसरी नहीं होती। ये तब समझ आया जब मेरे खुद के बच्चे के दुनिया में अकेले रह जाने का डर मुझे महसूस हुआ। मेरा पति किसी और से प्यार करता था तो शादी के अगले दिन वो मुझे छोड़कर चला गया। 2 महीने बाद मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। जानते हो राकेश, मेरे बेटे का नाम क्या है? राकेश ने शब्दों में कोई सवाल नहीं पूछा, लेकिन उसके चेहरे पर सवाल जरूर नजर आ रहा था। मेरे बेटे का नाम मिकेश है राकेश। राकेश के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने थरथराते लफ्जों में कहा, मिकेश? अब मीनाक्षी अपने जज्बातों पर काबू नहीं पा सकी। उसने आगे कहा, हाँ राकेश, कैसे तुम्हें बताती कि मिकेश हमारा बच्चा है। तुम तो मुझे गुस्से में हमेशा के लिए छोड़कर चले गए थे। राकेश ने आगे पूछा, फिर ये मांग में सिंदूर किसके नाम का है? राकेश ने सवालिया निगाहों से पूछा। मीनाक्षी ने आगे जवाब देते हुए कहा, मेरे बच्चे ने पिता के रूप में तुम्हें देखा है। उसका पूरा नाम मिकेश द्विवेदी है। मैंने हमारे बच्चे से कभी झूठ नहीं बोला। वो जानता है कि उसके पिता का नाम राकेश द्विवेदी है। अपने अतीत और वर्तमान से जुड़ी इतनी बड़ी सच्चाई जानकर राकेश ने भराए गले से पूछा, लेकिन तुम मुझे ये सब अब क्यों बता रही हो मीनाक्षी, वो भी इतने सालों बाद? क्यों? मीनाक्षी अब जो राकेश को बताने वाली थी, उसे सुनकर राकेश की जिंदगी यहीं थम जाने वाली थी। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है राकेश, मुझे लास्ट स्टेज कैंसर है। मैं मर रही हूँ राकेश, और मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद मेरा बच्चा भी मेरी तरह अकेले जिंदगी काटे और एक बाप से ज्यादा अच्छी परवरिश एक बच्चे को कोई नहीं दे सकता।
राकेश को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। उसकी मीनाक्षी, जिसके जाने के बाद उसने शादी का ख्याल तक अपने मन में नहीं आने दिया था, वो उसे एक बार पाकर फिर से खो रहा था। राकेश ने मीनाक्षी को अपने सीने से लगा लिया, जैसे वो उसे अब कभी कहीं नहीं जाने देगा।